नमस्कार। दुनिया ना हर पल बदल रही है। आज हम कुछ बहुत बड़े बदलावों को समझने वाले हैं, भारत के जंगलों से लेकर सीधा स्पेस की दौड़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर किसी देश की तरक्की को पैसों से मापते हैं, है ना? जीडीपी कितनी है? पर जरा सोचिए, क्या एक जंगल की असली कीमत सिर्फ उसकी लकड़ी में है या उससे कहीं ज्यादा? ये सवाल ना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में तरक्की को देखते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने ग्रह की सेहत पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ कह सकते हैं चिंताजनक चेतावनियां हैं, पर साथ ही उम्मीद की नई किरणें भी दिख रही हैं। तो ये ग्रीन जीडीपी आखिर है क्या चीज़? देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी बहुत सारा सामान बनाती है, लेकिन इस चक्कर में पास की नदी को गंदा कर देती है। तो क्या वो सच में तरक्की कर रही है? ग्रीन जीडीपी बस इसी सवाल का जवाब है। ये हमारी कुल कमाई में से पर्यावरण को जो नुकसान हुआ है ना, उसकी लागत को घटा देती है। सिंपल। और पता है, छत्तीसगढ़ इस सोच को हकीकत में बदल रहा है। भारत का पहला राज्य है जो ऐसा कर रहा है। अब देखिए, जब राज्य का लगभग आधा हिस्सा ही जंगल हो, तो ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा निवेश। इसका मतलब ये हुआ कि अब साफ हवा और साफ पानी भी राज्य की दौलत का हिस्सा माने जाएंगे। लेकिन जहां अच्छी खबर है, वहीं एक बहुत गंभीर चेतावनी भी है। हिमालय का ये याला ग्लेशियर, जो करोड़ों लोगों के लिए पानी का जरिया है, वो शायद सिर्फ अगले 2 दशकों में पूरी तरह गायब हो सकता है। ये सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, ये एक तरह से हमारी जीवन रेखा का टूटना है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये समस्या आ कहां से रही है? ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बताता है। भारत के लगभग 3/4 मतलब 75% ग्रीन हाउस गैसों का सोर्स है एनर्जी, यानी हमारे पावर प्लांट्स, हमारी गाड़ियां। ये हमें सीधा सीधा बताता है कि असली बदलाव की शुरुआत कहां से करनी होगी। और अब एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको चौंका दे। हमें लगता था कि हम अपने देश की ज्योग्राफी को अच्छी तरह जानते हैं, है ना? लेकिन नई टेक्नोलॉजी ने दिखाया है कि भारत की जो कोस्टलाइन है, जो तटरेखा है, वो पहले के अंदाजे से करीब 50% ज्यादा लंबी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्यादा पोर्ट्स की संभावना, ज्यादा टूरिज्म और हाँ, तटीय सुरक्षा के लिए भी एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो ग्रह की सेहत से अब जरा रुख करते हैं अर्थव्यवस्था की नब्ज पर। आइए देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और नए नियम कानून भारत की आर्थिक तस्वीर को ही बदल रहे हैं। ये देखिए, भारत अब यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। यूनिकॉर्न मतलब वो कंपनियां जिनकी वैल्यू $1 अरब से भी ज्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए नए नए आइडियाज का एक पावर हाउस बन रहा है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है। ये डिजिटल क्रांति अब गांव-गांव तक पहुंच रही है। चाहे वो कोई किसान हो जो ई-नैम के जरिए अपनी फसल का बेहतर दाम पा रहा है, या कोई मरीज जो ई-संजीवनी से घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले पा रहा है। टेक्नोलॉजी अब सच में जिंदगियां बदल रही हैं। इन नंबरों का क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहूं तो ये अमीर और गरीब के बीच की खाई को मापता है। और अच्छी खबर यह है कि ये जो खाई है, चाहे वो शहरों में हो या गांव में, वो कम हो रही है। मतलब देश की तरक्की का फायदा अब ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। ये सिर्फ एक कानून का बदलाव नहीं था, ये पूरी सोच का बदलाव था। पहले फेरा के टाइम पर विदेशी पैसा रखना एक तरह से अपराध माना जाता था। अब फीमा के साथ इसे व्यापार और विकास के लिए एक मौके की तरह देखा जाता है। ये असल में भारत की कहानी है, एक बंद इकोनॉमी से एक खुली इकोनॉमी बनने की। चलिए, इकोनॉमी से अब एक ऊंची उड़ान भरते हैं, भविष्य की ओर। बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो सफर करने के मायने ही हमेशा के लिए बदल सकती है। स्क्रैमजेट इंजन। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा जेट इंजन है जो अपनी सांस खुद लेता है। जहां एक रॉकेट को स्पेस में जाने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन का भारी भरकम टैंक ले जाना पड़ता है ना, वहीं स्क्रैमजेट हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। इससे ये हल्का, तेज और अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट बन जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जरा कल्पना कीजिए कि आप एक भयंकर तूफान के बीच में एक माचिस जलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रैमजेट इंजन कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन आवाज की रफ्तार से भी तेज हवा में। ये सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जहां हवा को कंप्रेस करने, फ्यूल जलाने और थ्रस्ट पैदा करने में बस कुछ मिलीसेकंड का वक्त लगता है। तो ये सिर्फ एक तेज इंजन क्यों नहीं है, ये एक गेम चेंजर क्यों है? जरा सोचिए, दिल्ली से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 2 घंटे में, या फिर ऐसी मिसाइलें जिन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो।
ये टेक्नोलॉजी हवाई यात्रा से लेकर देश की सुरक्षा तक हर चीज को बदलने का दम रखती है। और इस कामयाब टेस्ट के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के एक बहुत ही खास, एक एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब टेक्नोलॉजी के मैदान में एक ग्लोबल पावर है। देखिए, जब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी बड़ी छलांग लगती है तो दुनिया के समीकरण भी बदलते हैं। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर कौन किसके साथ खड़ा है, कौन से नए गठबंधन बन रहे हैं। ब्रिक्स समूह, जिसका भारत एक अहम सदस्य है, अब और बड़ा हो रहा है। नाइजीरिया जैसे नए पार्टनर्स का जुड़ना, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप अब सिर्फ एक इकोनॉमिक ब्लॉक नहीं, बल्कि एक पावरफुल जियोपॉलिटिकल फोर्स बन रहा है जो दुनिया के नियमों को फिर से लिखने की ताकत रख सकता है। और दूसरी तरफ है क्वाड। ये सिर्फ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसका फोकस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और ट्रेड पर भी है। ये एक नए ज़माने का गठबंधन है जो 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज और टेक कंपटीशन का सामना करने के लिए बना है। तो इस बदलती दुनिया और इन नए गठबंधनों के बीच भारत अपनी सुरक्षा को कैसे मजबूत कर रहा है? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में इस पर एक नज़र डालते हैं। इसे ऐसे समझिए, अब तक हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अक्सर अलग अलग काम करती थी। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मतलब है कि अब वो एक टीम की तरह काम करेंगी, एक ही कमांडर के अंडर। नतीजा, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बहुत तेज एक्शन। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ बड़े रिफॉर्म्स में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी दिख रही है। संजय नाम का ये नया सिस्टम एक तरह से बैटलफील्ड का गूगल मैप बनाता है, जो हमारे सैनिकों को दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखने में मदद करता है। और सबसे खास बात क्या है, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। तो ग्रीन जीडीपी से लेके हाइपरसोनिक इंजन तक ये सारी चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं, ये हमें दिखाता है कि 21वीं सदी में तरक्की का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है पर्यावरण के साथ बैलेंस बनाना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना और इस बदलती दुनिया में अपनी जगह को और मजबूत करना। अब सवाल ये है कि हम इस नए भविष्य के लिए कितने तैयार हैं। आपको इसी सवाल के साथ सोचने के लिए छोड़ते हैं।